अस्सलाम वालेकुम। मैं मिस नीलम आमिर, प्रिंसिपल होपलैंड स्कूल। आज बात करूंगी वाक़या करबला पर। कितना बुलंद मर्तबा पाया हुसैन ने, कितना बुलंद मर्तबा पाया हुसैन ने, राहे खुदा में घर को लुटाया हुसैन ने। नाज़रीन, अगर वाक़या करबला को मुख्तसर अल्फाज में बयान करें तो ये दो सोचों का टकराव था। एक सोच यजीद की थी और एक सोच हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थी। यजीद की सोच ये थी कि ताकत हक है, जबकि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सोच ये थी कि हक ताकत है। जुमला एक ही है, बस अल्फाज आगे पीछे हैं। यजीद ने ताकत को हक समझा, अपना तख्त बचाया और मर गया, जबकि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हक को ताकत समझा, शहीद हो गए, लेकिन हमेशा के लिए ज़िंदा हो गए। नाज़रीन, ये यजीदियत और हुसैनियत सिर्फ वाक़या करबला में ही नहीं थी, बल्कि पैदाइश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो, मुआशी हो, इक़्तिसादी हो, माशरती हो, कोई भी शोबा हो, यही दो सोचे कार फरमा हैं। आज हमारा घर ख़राब, हमारे मुआशरे ख़राब, हमारे गली मोहल्ले ख़राब, हमारा मुल्क ख़राब। क्या आप जानते हैं कि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही सोच है। आज हम दुनियावी ताकतों के सामने घुटने टेक बैठे और हज़रत हुसैन की तरह कलमा हक करना, बुलंद करना भूल गए। यही वजह है कि आज सारी चीज़ें ख़राब हैं। और अगर आज भी हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क, हमारा घर, हमारी हर चीज़ सही हो, तो हमें इसी तरह से यजीदियत के सामने कलमा हक बुलंद करना है। वाक़या करबला आज भी चीख चीख कर इसी बात का ऐलान कर रहा है कि जो कोई ज़िंदा रहना चाहता है, जो कोई हमेशा के लिए अमर होना चाहता है, उसे हुसैनी किरदार अपनाना पड़ेगा। नाज़रीन, वाक़या करबला की दूसरी चीज़ जो मुझे बेहिसाब एनर्जी, ताकत, पावर, हिम्मत और इस्तक़लाल देती है, वो है हज़रत ज़ैनब का किरदार। किस तरह हज़रत ज़ैनब ने अपनी आँखों के सामने अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने पूरे कुंबे को शहीद होते देखा, अपने घरों को लुटते देखा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस लुटे पिटे काफ़िले को हिम्मत दी। दरबार यजीद में पहुंची तो ऐसे कलमा हक बुलंद किया कि ज़माना आज भी अश अश कर रहा है। और नाज़रीन, हकीकत ये है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला फ़तह किया, जबकि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने शाम फ़तह किया। बातों को तराजू की तरह तोलने वाली, बातों को तराजू की तरह तोलने वाली, भाई की शहादत की गिरा खोलने वाली, भाई की शहादत की गिरा खोलने वाली, तारीख़ की आंखों में हया गोलने वाली, तारीख़ की आंखों में हया गोलने वाली, वो फातिह खैबर की तरह बोलने वाली। नाज़रीन, हमारी बदकिस्मती ये है कि आज हमने मगरबी एजेंडे तो अपने मुंह में डाल लिए, हकूक़ नस्वां, औरतों की आज़ादी, लेकिन हमने अपनी खूबसूरत तारीख़ को बुला दिया, हमने हज़रत ज़ैनब के किरदार को बुला दिया। मुझे बताएं, वो कौन सी आज़ादी और वो कौन सा हक़ था जो हज़रत ज़ैनब को ना मिला, और वो कौन सा फ़र्ज़ था जो उन्होंने अदा ना किया। नाज़रीन, हमारे बच्चों के साथ भी यही मामला है। हमारे बच्चे आज हॉलीवुड के, बॉलीवुड के तमाम करैक्टर्स को जानते हैं, उनके बच्चों के बारे में जानते हैं, लेकिन वो इस्लामी तारीख़ को भूल बैठे, वो इस्लामी हीरोज़ को भूल बैठे, वो वाक़या करबला को भूल बैठे। मेरी अपनी तमाम माँओं से, बहनों से, भाइयों से दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को इस्लामी तारीख़ से रोशनास करवाएं, उन्हें वाक़या करबला सुनाएं, क्योंकि ये सिर्फ़ एक वाक़या नहीं, ये दो सोचें हैं और यही असल किरदार साजी है। घुटने न टेक दे कोई बातिल के सामने, घुटने न टेक दे कोई बातिल के सामने, बच्चों को सुनाते रहो किस्सा हुसैन का, हुसैन तुझे सलाम। फ़ी अमान अल्लाह।